बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 सॉल्व करना है और साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोगों के पास? क्वेश्चन 1 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, जो जितने भी आप लोगों के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनका आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आप लोगों के पास? डिस्क्रिमिनेंट इज़ एन एक्सप्रेशन, मींस डिस्क्रिमिनेंट एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन क्या होती है? दो टर्म्स जब आपस में मिलकर एक्सप्रेशन बनाती हैं, जैसा कि b² - 4ac ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। अब आप लोगों के पास सबसे पहले ये क्वेश्चन जहन में आना चाहिए कि ये टर्म्स आई कहाँ से, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के पास क्या था? x इक्वल्स टू, स्क्रीन पर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला नज़र आ रहा होगा। x इक्वल्स टू -b प्लस -b² - 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जो b² - 4ac रेडिकल के साइन के अंदर प्रेजेंट है वो आप लोगों के पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट की एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्क की फॉर्म में भी मतलब इसे लिख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास पार्ट 1 है 2x² प्लस 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आप लोगों को, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। पिछला पूरा चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल जो होता है आप लोगों के पास उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है। उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आप लोगों के पास। आप लोगों को इसका आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 है 2x² प्लस 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आप लोगों को जैसे बता चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। आप इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, 2x² प्लस 3x - 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास a, b और c की वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। इसमें a इक्वल होगा 2 के, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -1। देन आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। इसमें आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। डिस्क इज इक्वल्स टू b की वैल्यू आप लोगों के पास क्या थी? 3 मीन्स 3 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? 2 एंड c की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? -1। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 17 के। ये आप लोगों का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास 6x² - 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका भी आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को पता है कि इक्वल होता है b² - 4ac। इसको भी हम सेम उसी की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके, ठीक है। इसमें a इक्वल है 6 के, b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू +3। डिस्क्रिमिनेंट आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। देन आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है a, b और c की, ठीक है। b का स्क्वायर मीन्स -8 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। एक वैल्यू आप लोग के पास क्या है? 6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी डिस्क की वैल्यू को, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा -8। ये आप लोगों के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। चल हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9x² - 30x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास क्या है? पार्ट 3 है। इसमें भी आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल होता है b² - 4ac के, ठीक है। a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी आती होंगी। इसमें a इज इक्वल्स टू है 9 के, b की वैल्यू क्या है आप लोग के पास -30 एंड c की वैल्यू आप लोग के पास क्या है? +25। आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो आप लोग के पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b² मीन्स -30 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। a की वैल्यू आप लोग के पास क्या थी? 9 एंड c इज इक्वल्स टू 25। इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आएगा 0 के। ये आप लोग के पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है। अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। हाँ, सबसे पहले हमें पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 4x² - 7x - 2 इज इक्वल्स टू
0, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। देन हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करके, जो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, उसमें हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू होगी 4, बी इक्वल होगा -7 के, एंड सी इज इक्वल्स टू -2। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू डिस्क मीन्स डिस्क, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क की फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाय पुटिंग द वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी और सी की वैल्यूज पुट करने से आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा -7 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। ए की वैल्यू आप लोग के पास क्या है 4 एंड बी सी इज इक्वल्स टू -2। जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। ये आप लोग के पास क्या है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स जो आप लोगों के पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उनको आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। मीन्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका रिजल्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता, ये आप लोगों के पास 4 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हें वेरीफाई कैसे करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं, मीन्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसका हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। फिर हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं, रूट्स क्या होते हैं, x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप लोगों के पास क्या हैं, ठीक है। हम लोग इसके फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मीन्स 3x का स्क्वायर पेयर बनाएंगे, -12x + 5x का पेयर बनाया आप लोगों ने, -20 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आप लोगों ने कॉमन लिया 3x × x - 4 + 5 × x - 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों के पास क्या बचा था, x - 4। यहाँ आप लोग +5 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर होगा x - 4। ये x - 4 कॉमन आ गया इंटू 3x + 5। अब दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल करेंगे सेपरेटली। x - 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोगों के पास x की वैल्यू होगी 4 एंड यहाँ पे x की वैल्यू होगी -5/3। ये आप लोगों के पास दो वैल्यूज़ हैं जो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर्स दिए गए हैं 4 - 5/3। ये जो नंबर्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं एंड इमेजिनरी भी हो सकते हैं। 3 फॉर्म्स में होते हैं, रेशनल, इरेशनल एंड इमेजिनरी, ठीक है। अब आप लोग ये कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, हम लोग आगे मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है वो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स किसके थ्रू फाइंड आउट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड कर। और इसलिए अब हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स का, उन नंबर्स का कैसे बताना है जो आप लोगों के रूट्स नंबर्स फाइंड आउट किए थे हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे, मतलब उनको आप लोग कैसे बताएंगे कि वो नंबर्स रेशनल हैं, इरेशनल हैं या फिर इमेजिनरी है, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 4 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। मीन्स जब इफ़ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आप लोग पास डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक। रूट्स होंगी वो आप लोग के पास, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी, रूट्स की नेचर क्या होगी, वो रेशनल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी कोई भी जैसे 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या, 7 मीन जब दो नंबर, जो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से एक जो वैल्यू आती है, मीन्स जब 49 है जैसे आप लोगों के पास, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 7, मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 49। इसमें आप लोगों के पास सेकंड स्टेप क्या है, बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे स्मॉलर देन 0
देन जो नंबर्स होंगे आप लोगों के पास रूट्स की नेचर क्या होगी, आप लोगों के पास इमेजिनरी होगी या फिर वो कम्प्लेक्स नेचर होगी। इमेजिनरी क्या होते हैं, इमेजिनरी जैसा कि आप लोग जो रेडिकल का साइन हो, नेगेटिव में हो, तो आप लोग के पास क्या हो, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो पी उसके बाद आप लोग फोर्थ स्टेप आप लोग के पास क्या है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स b² - 4ac 0 के इक्वल हो, तो आप लोग के पास रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर होगी वो रेशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें सबसे पहले हम लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देन उन्हें वेरीफाई करना है, ठीक है, रिजल्ट उनके रिजल्ट को। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है x² - 23x + 120 = 0। सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके फिर आप लोगों ने वेरीफाई करना है, क्योंकि बिकॉज हम इसमें दिया गया है कि रूट्स जो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो किसके थ्रू फाइंड आउट करनी है, आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू इसलिए सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। मीन्स x² - 23x + 120 = 0। एज जैसा बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। जब इसे कंपेयर करेंगे तो आप लोग पास a, b और c की वैल्यूज़ निकल आएंगी। a इक्वल होगा 1 के, मीन्स ax² का जो कोफिशिएंट होगा वो आप लोग के पास a की वैल्यू होगी, x का कोफिशिएंट की b की वैल्यू एंड c कांस्टेंट 120 के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। यहाँ पे आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पुट करने से आप लोगों के पास क्या डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² मीन्स -23 का स्क्वायर -4 × 1 × 120। जैसे सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आएगा 49 के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, मीन्स ये 7 का स्क्वायर है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स 7 × 7 = 49। 49 यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, और आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव भी है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म है ना, ये +49 है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो आप लोगों के पास अब जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जब डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो इज एंड ग्रेटर देन 0 हो, तो आप लोगों के पास क्या होंगे, जो नेचर ऑफ फ्रूट्स की नेचर होगी वो क्या होगी, रियल होगी, रैशनल एंड अनइक्वल। बिकॉज यहाँ पे रूट्स की जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 49 है, मीन्स 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए रूट्स की नेचर क्या होंगी, जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल भी होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये रियल रैशनल हैं या फिर अनइक्वल हैं या नहीं। उसके लिए सबसे स्क्वायर -23x + 120 = 0। यहाँ पे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, x = -b + -b का स्क्वायर -4ac √/ 2a। इसमें आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड पुट कर देंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। मीन्स x = -23 b की वैल्यू प्लस -b का स्क्वायर मीन्स -23 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू क्या है 1, b, c की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 120 √/ 2 × 1। x = माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 23 प्लस -23 का स्क्वायर 529, एंड इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 480। मीन्स 529 - 480 √/ 2। x = 23 प्लस माइनस इसको आप लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 49, मीन्स 23 प्लस -49 √/ 2। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 49 7 का स्क्वायर के इक्वल होता है। जब 7 का स्क्वायर इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया था, तो x इक्वल था 23 प्लस -7 / 2। आप लोग एक दफ़ा 7 के साथ प्लस का साइन यूज़ करेंगे और एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ए मीन्स इक्वल्स टू 23 प्लस 7 / 2 एंड x इक्वल्स टू 23 - 7 / 2। मीन्स x इक्वल्स टू आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30 एंड माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। मीन्स 30 / 2 एंड 16 / 2। कट आउट कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये रूट्स हैं, एक तो आप लोगों के पास क्या है, रियल हैं, ठीक है, रियल हैं, और दूसरे मींस रेशनल है, रियल या फिर रेशनल और अनइक्वल हैं। आप लोग देख सकते हैं रूट्स क्या हैं यहाँ पे, अनइक्वल हैं। तो अब ये आप लोगों ने वेरीफाई किया, आप लोगों के पास क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है आप लोगों के पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 = 0। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करनी है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू और देन उन्हें वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इक्वेशन को कंपेयर करके ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के साथ। यहाँ पे a इक्वल होगा 2 के, b = +3 एंड c = -7।
सॉरी सी इज इक्वल्स टू 7। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसमें आप लोगों ने ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, ए इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, मीन्स 9 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 47। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 47 के इक्वल है। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है माइनस 47 के। एज यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे ये कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, ये माइनस के फॉर्म में है ना, तो 0 से छोटा होगा। मीन्स और आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी, इक्वेशन की क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी कोई रेडिकल का साइन हो आप लोगों के पास क्या होगा, वो रूट्स क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी या फिर कम्प्लेक्स होंगी। तो हमें वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन को कंपेयर करके ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देन हम फार्मूला यूज़ करके हम लोग x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि जो रूट्स हैं वो इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं या फिर नहीं है, ठीक है। मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला है आप लोगों के पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस बी, मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या होगा, माइनस 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2। मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56। मीन्स 9 माइनस 56 किस इक्वल होता है, माइनस 47 के। 9 माइनस 56 इक्वल टू माइनस 47 मीन x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 47 डिवाइडेड बाई 4। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेडिकल का साइन भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव का साइन भी है, ठीक है। तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया कि ये रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को भी आप लोग इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है 16x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल्स टू 16, b इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड c इज इक्वल्स टू 9। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac जो कि आप लोगों को पता है। इसमें आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करने से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा माइनस बी का स्क्वायर मीन्स माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 फार्मूले वाला है। यहाँ पे ए किसके इक्वल था 16 के एंड सी इज इक्वल्स टू 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 576 एंड आप लोगों को पता है कि 24 का स्क्वायर इक्वल होता है 576 के। मीन्स 576 माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। और आप लोगों को पता है कि जब b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, जब 0 के इक्वल हो तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और आप लोगों के पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अनइक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। वेरीफाई कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं x की जो वैल्यूज़ हैं वो रियल हैं या और इक्वल हैं या फिर नहीं। वेरीफाई कैसे करते हैं आप लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या किया थी आप लोग पास माइनस 24 प्लस माइनस आप लोगों ने आज यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया था जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b का स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आप लोगों के पास निकला था 0 के इक्वल आया था ना, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। b की वैल्यू मीन्स b का स्क्वायर माइनस 4ac ये जो इक्वल आया था जो भी उसको यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 16 मीन्स माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। आप लोग एक दफ़ा 0 के साथ प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। मीन्स x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 0 32 डिवाइडेड बाय 32 एंड x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। आप लोग ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 32 एंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। मीन्स x इज इक्वल्स टू 24 बिकॉज यहाँ पे जो 0 माइनस हो या प्लस हो तो आंसर जो उसके साथ जो वैल्यू होती है ऐड हो रही होती है माइनस हो रही होती है वो सेम ही रहती है। मीन्स 24 होगा यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 32 24 डिवाइडेड बाय 32। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 दोनों साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं, जो x के रूट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पास क्या है, इक्वल है। ये कंफर्म होता है कि जो रूट्स हैं वो आप लोगों के पास क्या है, रेशनल हैं, रियल हैं और आप लोगों के पास क्या है, इक्वल हैं।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 3x² + 7x - 13 = 0। ये आप लोग के पास एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हैं हम। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। सबसे पहले वही आप लोगों ने करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले इस इक्वेशन के में से, ठीक है। जो इसमें a की वैल्यू है 3, b = +7 and c = -13। और आप लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। यहाँ पे आप लोग a b c की वैल्यूज़ पुट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac के। इसमें आप लोग a b और c की वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट = b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर - 4 इंटू a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 3 एंड c किसके इक्वल है -13 के। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 156 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे अब 49 + 156 इक्वल होता है 205 के, मीन्स 205। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इक्वल है 205 के, जो कि आप लोगों के पास क्या है ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये इज़ नॉट अ परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। आप लोग जैसा कि आप लोगों ने जो सेकंड स्टेप था वो आप लोगों ने सेकंड शर्त ये आप लोगों को पढ़ी थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होते हैं आप लोगों के पास इर्रेशनल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। इसलिए हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट आप लोगों ने वेरीफाई करना है, ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मीन्स x = -b ± √b का स्क्वायर -4ac / 2a। यहाँ पे आप लोग a b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मीन्स b किसके इक्वल है 7 के, मीन्स -7 प्लस माइनस ये आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है कि b² - 4ac किसके इक्वल था 205 के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट 205 पुट कर दिया मैंने। मीन्स x = -7 प्लस माइनस √205 / 2a। a आप क्या है 3 के इक्वल है। x = -7 प्लस माइनस √205 / 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इसलिए यहाँ ये वेरीफाई करता है कि एक तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे अनइक्वल होंगे, बिकॉज जब हम इनको सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है, तो एक दफ़ा इसके साथ प्लस का साइन यूज़ करेंगे, एक दफ़ा इसके साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे, तो एक प्लस में वैल्यू आ गई और इस माइनस में आ गई। तो ये आप लोगों के पास ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।